हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज़ ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या किया मैंने? फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। जो एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसका फ्लोर कैसा है? फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है 250 मीटर। और क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स। जो 4 वॉल्स हैं रूम की या फिर रेक्टेंगुलर जो भी हॉल है और उसकी पेंटिंग का खर्चा कितना है? 15,000। यही तो कॉस्ट आई है, 15,000। हाँ, और किस रेट से? 10 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के हिसाब से और टोटल उसको कितने पैसे खर्चने पड़े हैं? 15,000 टू पेंट 4 वॉल्स। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अच्छा देखो, यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखी है जो दी गई है कि 4 वॉल्स में पेंट किया गया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया पे पेंट किया गया है। क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसमें आपको बताया था जो ये जो फ्रंट की सरफेसेस होती हैं, जो वॉल्स होती हैं और टॉप और बॉटम को छोड़ के, वो क्या होता है, यानी कि जो ये 4 वॉल्स हैं वो क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ना, क्योंकि टॉप और बॉटम को अगर हम छोड़ दें तो वो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, किसी भी रूम का। या फिर हम एक क्यूबाइड की बात करें, क्योंकि जो भी रेक्टेंगुलर हॉल है वो भी एक क्यूबाइड शेप का ही तो है। ठीक है, और साथ में हमें क्या दे रखा है? हमें फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, जो सरफेस फर्श होगी उसकी क्या दे रखी है? पेरीमीटर। और हमें 4 वॉल्स की पेंटिंग का खर्चा दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे शुरू करते हैं। पहले हम एक फिगर बनाते हैं। देखो, क्यूबाइड शेप का ना एक रेक्टेंगुलर हॉल है जो कि क्यूबाइडल शेप में है। एक्चुअली इन क्वेश्चंस में आपको एक क्यूबाइड शेप ही बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हॉल हो, प्लास्टिक बॉक्स हो, या भी फिर कुछ भी। ठीक है, वो हमें कैसा, अब ये चीज़ दे रखी है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है? इसके फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। तो देखो मैं आपको एक डिफरेंट कलर से इसको डैश करके दिखाता हूँ। मैं सिर्फ वो एरिया डैश करूँगा जिसका पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है। ये जो रेक्टेंगुलर हॉल का फर्श है, ठीक है, इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको। ये क्या है? L, और ये क्या है? B। ठीक है, इसको मैं अलग से भी बनाता हूँ। ये चीज़ फर्श बना रहा हूँ मैं आपके लिए अलग अलग से। ये चीज़ है ना, ये क्या है? L, और ये क्या है? B ना। तो ये फ्लोर का क्या दे रखा है आपको? वो पेरीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है? इस फ्लोर का पेरीमीटर। तो अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है ना, वैसे भी रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर हॉल होता है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी। 2L प्लस बी तो होता है ना, इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2L प्लस बी, विच इज़ गिवन कितना? 250 मीटर। ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। ओके, तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है। अब साथ में और क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कॉस्ट, कि जो ये 4 वॉल्स थी उनको अगर वो पेंट करवाएगा तो उसको कितना खर्चा आया था? उसका 15,000 का। और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है?
₹10, तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹10। और टोटल कितना उसका खर्चा आया, 15,000। तो हम यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर ₹10 है, टोटल उसको 15,000 का खर्चा आया है, तो एरिया क्या होगा, एरिया हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो एरिया किसका आएगा, 4 वॉल्स का। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या फिर इक्वल टू बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, कैसे आएगा, ये हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। हाँ, तो ये 10 से जब डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या आएगा, 1500 मीटर स्क्वायर, यही आ जाएगा ना एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बट एरिया होता क्या है 4 वॉल्स का, यानी लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया होता है 2H ब्रैकेट में L+B, यही होता है ना। तो ये आपको क्या गिवन है, 1500। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको गिवन है ना, 2H ब्रैकेट में L+B इज इक्वल टू 1500 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन देखो, चेंज करके देखो, इसकी पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम H को इस तरफ लेते हैं और 2 को इधर, तो देखना क्या होगा, H2L+B इज इक्वल टू 1500। ठीक है, अब 2L+B क्या है, पेरीमीटर था रेक्टेंगुलर हॉल का 2L+B, वो तो मैं ऑलरेडी दे रखा है, देखो 2L+B इक्वल टू 250 ना, तो H इंटू 250 इज इक्वल टू 1500। तो हम यहाँ से H की वैल्यू निकाल लेंगे, H की वैल्यू क्या आएगी, 1500 डिवाइड बाई 250, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 25 6 जा 150, तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ना। और यही हाइट हो गई, और आपसे हाइट पूछी गई थी कि हाइट कितनी है, तो दैट इज योर आंसर। क्लियर। अब इसी में आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कंटेनर में इतना पेंट है कि वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, क्या है डायमेंशंस उनकी, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर में इतना पेंट है कि हम उससे कितना एरिया पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्चुअली इतना एरिया दे रखा है वॉल का ना, एक वॉल पे ही तो उसने पेंट किया होगा, या कहीं भी किया हो पेंट, हमें उससे मतलब नहीं, बट उसने कितना एरिया पेंट किया है, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया है। ठीक है, और एक्चुअली वॉल पे ही किया है ना, बिकॉज देखो हमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स कितनी ब्रिक्स को क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है, लाइक। ठीक है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ ब्रिक्स से एक वॉल ही तो बनेगी ना, तो वॉल का एरिया आपको दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर, और एक ब्रिक का उन्होंने क्या दे रखा है, डायमेंशंस दे रखी हैं। अगर एक ब्रिक की डायमेंशन इतनी है तो वो टोटल कितनी ब्रिक्स को क्या कर सकता है, तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड, तो वो इस डायमेंशंस की कितनी ब्रिक्स क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है ना। अगर टोटल एरिया कितना है 9.375, और एक
ब्रिक का आपको वो दे रखा डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिक का जो डायमेंशन दे रखा है वहाँ से एक ब्रिक का एरिया निकाल देंगे ना, एक ब्रिक का एरिया निकल जाएगा। देन टोटल एरिया ये दे रखा है, तो हम टोटल एरिया डिवाइडेड बाय वन ब्रिक का एरिया कर देंगे, तो नंबर ऑफ हमें वो मिल जाएंगी कितनी ब्रिक्स होंगी वहाँ पे। चलिए अब चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, जैसे मैं आपको एक फिगर बना के पहले समझाता हूँ। लाइक ये कोई वॉल है ना, चलो मैं वॉल बना लेता हूँ ऐसे। थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ, तो चलो कोई वॉल हो गई। ओके, अब इसमें ये ब्रिक्स लगी होंगी ना ऐसे करके, इन्हें हमें क्या करना है, पेंट करना है। ऐसे करके लगी होंगी ब्रिक्स। ओके, ये बन गया आपका फिगर। तो इसमें ये पूरी ये जो भी एरिया है ब्रिक्स लगी हैं, इसका टोटल एरिया कितना है, ये कितना आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर। क्लियर। और इसको क्या करा गया है, पेंट करा गया है। चलो मैं पेंट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बिकॉज मैं जितना पॉसिबल वे हो सकता है समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको और भी ट्राई करूँगा अच्छे से समझाने का, ठीक है। अच्छा, मैं एक ये भी बनाता हूँ, देखो जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है, इस टाइप का होगा कंटेनर कुछ, लाइक इसके अंदर पेंट है, ये वो क्या करेगा यहाँ से इसका जितना जितना भी पेंट होगा वो एक ब्रश से, लाइक ऐसा ब्रश होगा कोई ना, और उससे पेंट करता जाएगा जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा पूरा बॉक्स, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा कंटेनर का उतना ही तो पेंट होगा। वो पेंट निकाल के इसे पेंट करता जाएगा और सारी सरफेस पेंट कर दी उसने, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि ये जो सरफेस उसने पेंट किया है उसमें एक वॉल, ये कोई मतलब एक ब्रिक की डायमेंशन कितनी है, मैं यहाँ से एक ब्रिक उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। मैं ये जो भी उसने सरफेस पेंट किया है, ठीक है, उसमें से एक ब्रिक ले लेता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, इस तरीके से होगी ना ब्रिक, लाइक इस तरीके की होगी। वो क्या करेगा, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है एल, एल कितनी है और 22.5 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और 7.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई एक ब्रिक की। क्लियर, ब्रिक की हाइट। अब हम क्या करेंगे, इसने वॉल का सरफेस पूरा पेंट किया है ना जो भी, और ये टोटल एरिया है, और एक वॉल का हम क्या करेंगे, एक जो ब्रिक है उसका क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे इस ब्रिक का। और चलो अब हम क्या करेंगे, एक ब्रिक का एरिया निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्यूबाइड शेप की तो फॉर्मूला में क्यूबाइड का ही लगाना पड़ेगा ना, तो 2LB यही फॉर्मूला होता है ना, और क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालने का, टोटल सरफेस एरिया निकालने का यही फॉर्मूला है ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एल की वैल्यू कितनी है बोलो, ये है ना एल की वैल्यू, ये 22.7 इंटू बी की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू 10 इंटू
एच की वैल्यू 7.5। अब एच की वैल्यू 7.5 है और एल की वैल्यू कितनी है 22.5। हमने फॉर्मूले में एल बी और एच की वैल्यूज़ जस्ट पुट कर दें, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो गाइस कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा 225, 22.5 इंटू 10 करेंगे तो 225 आएगा। अब 10 इंटू 7.5 करेंगे, 7.5 करेंगे तो 75 आ गया। 7.5 इंटू 22.5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 168.75 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो, ओके। मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेट करा हुआ है तो मैं जस्ट वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा आपके सामने यहाँ पे तो जो मेरा वीडियो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो। जस्ट आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और कैसे उसका सोल्यूशन करना है, जस्ट वो आपको क्लियर हो जाए, बस उसके बाद कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना, क्लियर। अब हमें क्या करना है। अच्छा एक बात आप देखो, यहाँ पे जो एरिया है वो किस में मीटर स्क्वायर में है और 1 ब्रिक का जो एरिया है वो किस में आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है ना, क्लियर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी जो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है ना, ठीक है। बट यहाँ पे कितने सेंटीमीटर हैं, 2 सेंटीमीटर हैं, लाइक सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। देखो ऐसे करके क्या क्या दे रखा है आपको, ये 937.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दे रखा है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ था। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरे सेंटीमीटर के लिए भी तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो टोटल कितने से डिवाइड करोगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे नाउ एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में एरिया कितना आ जाएगा, देखिए ज़रा 937.5, 1 सेंटीमीटर की वजह से 100 से डिवाइड, फिर दूसरे सेंटीमीटर की वजह से 100 से डिवाइड, तो टोटल 10,000 हो गया ना डिवाइड, लाइक 100 और इंटू 100 करेंगे तो 10,000 आएगा ना। तो ये एरिया किस में आ गया अब, मीटर स्क्वायर में ना। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 0.0935 मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये एरिया मीटर स्क्वायर में मिल गया आपको। अभी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था ना, बट हमारा जो टोटल एरिया था वो मीटर स्क्वायर में था। तो ओके, 1 ब्रिक का एरिया इन मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना आया, 0.0935 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं, हमें एक ब्रिक का एरिया मिल गया और टोटल एरिया भी आपको पता है। देखो ये टोटल एरिया इस वॉल का है ना, जो मैंने वॉल बनाई एक। अब आपने क्या करा, इस एक ब्रिक का एरिया निकाल दिया। किसका एरिया निकाल दिया आपने, एरिया इस एक ब्रिक का एरिया निकाल दिया ना। तो एक ब्रिक का एरिया क्या है, 0.0935 मीटर स्क्वायर। फिर दूसरे का भी इतना ही होगा, तीसरे का भी इतना होगा, ऐसे ओवरऑल जब सभी को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 ब्रिक के एरिया को टोटल एरिया में डिवाइड कर देंगे ना। चलो करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ bricks to be painted
इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आया था, 9.375, यही तो था 9.375। देखिए 9.375 मीटर स्क्वायर। और हमने जो एरिया निकाला है वन ब्रिक का वो क्या आया है, वो है 0.09375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे 0.09375। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 9.375 है, यहाँ पे क्या है डेसिमल 0.9375। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ राइट साइड में 2 डिजिट के बाद ना, राइट साइड में 2 डिजिट के बाद अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ तो इसी के इक्वल हो जाएगा। और 2 डिजिट के इधर राइट शिफ्ट करूँगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि मैं क्या करा, मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट में 2 डिजिट शिफ्ट करा दिया। तो जब मैंने राइट में 2 डिजिट शिफ्ट कराया है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। अब क्या होगा देखो, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो ये वैल्यू है 9.375 वो इक्वल हो जाएगी और इंटू 100। क्लियर। देखो ऐसा हो जाएगा ना, बिकॉज देखो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये भी हो जाएगा ना 9.375, ऊपर भी 9.375 था, और जब मैंने इसमें राइट में शिफ्ट किया 2 डिजिट तो ये भी 9.375 हुआ। और जब 9 राइट में 2 डिजिट हम शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। इस तरीके से शिफ्ट होता है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, 9.375 से 9.375 कट हो जाएगा तो आएगा क्या 1 × 100 या फिर जस्ट 100। तो ब्रिक्स निकल के आ गई, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आई 100। ओके, तो आपका आंसर क्या आया 100 ब्रिक्स। तो उस जो भी वॉल का एरिया था वो उसमें कितनी ब्रिक्स लगी थी, 100 ब्रिक्स लगी थी। ठीक है, क्लियर। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 समझ में आए हो। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ गाइस वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करो ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले पूरे क्वेश्चन को समझने की। अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे या फिर आगे देखोगे, थोड़ा छोड़ दोगे, फिर पीछे देखोगे, इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट समझना इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्लियर। तो होप आपको, अगर आप पूरा वीडियो देखें आपको समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.1। क्लियर।